नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अर्थ के बिना सब अनर्थ है। इसलिए माता रानी आपके ऊपर कृपा करें। आज हम इस वीडियो पे बात कर रहे हैं मित्रों, मेष लगन और मेष राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज, जो आपके बर्थ चार्ट पे भाग्य के स्वामी हैं और मुक्ति देने वाले हैं, मुक्ति का भाव लेके चलते हैं। वो सुख के घर में उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, भूमि भवन के घर में उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, और वो भी 12 साल बाद, कोई एक दिन 2 दिन बाद नहीं। कोई व्यक्ति जो आपको प्रेम करे, आपको स्नेह करे या आपका बड़ा करने की कोशिश करे, आपके पूर्व जन्म की शुभ थाती उसके पास है, वसीयत है, और वो 12 साल बाद मिलने आ रहा है और स्वस्थ है, सुंदर है, एनर्जी से भरपूर है, तो क्या लगता है आपको, वो दे के जाएगा या नहीं देगा? यही आज के वीडियो पे जानने वाला पॉइंट होगा। तो दीपावली आपके लिए मंगलमय हो मित्रों। 18 तारीख से गुरु महाराज उच्च राशि में जा रहे हैं। 48 दिन तक ये यहीं पे रहेंगे, उसके बाद नीचे लौट आएंगे, मतलब आपके बर्थ चार्ट पर नीचे नहीं, मिथुन में जाएंगे। तो 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, 11 मार्च तक 120 दिन के लिए वक्री रहेंगे, और लौटते लौटते ये गुरुदेव महाराज 5 दिसंबर को पुनर्वसु के तृतीय चरण में आ जाएंगे, मतलब मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो क्या फल मिलेगा? उच्च का जो गुरु होता है वो हंस नामक राजयोग बनाता है। हंस का मतलब नीर क्षीर विवेक युक्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह विनम्र अनुरोध है आपसे। तो गुरु आपके नीर क्षीर विवेक युक्त हो रहे हैं। आपने एक कथा सुनी होगी ना, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। ये सिर्फ कथा है। इसका मतलब होता है कि आप ज्ञान के तह तक जा सकते हैं, ज्ञान के तह को प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे आपके अंदर वो विवेक जागृत होगा कि मूल चीजों को आप ग्रहण कर सकते हैं। सार सार को गही रहे, थोथा ध्येय उड़ाई, ये वाली भावना आपके अंदर प्रबल होगी, या ये चीजें आप कनेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। गुरु उच्च राशि में हंस नामक राजयोग बनाते हैं। चंद्रमा की राशि में गुरु को उच्चता मिलती है। कभी मन में विचार किया, चंद्रमा की राशि में गुरु को उच्चता क्यों? गुरु ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान के लिए बुध बुद्धिमान माना जाता है। तो मिथुन राशि चलो बचपना की है, कन्या राशि में उच्च के हो जाते। धनु राशि ज्ञान की राशि है, या सूर्य नारायण की। भाई गुरु को तो मान सम्मान कौन देता है? राजा देता है, राजा। तो राजा के यहां जाके सिंह राशि में उच्चता प्राप्त करनी चाहिए थी, है ना। शुक्र की राशि में, जैसे शुक्र गुरु की राशि में उच्चता प्राप्त करते हैं, तो गुरु को भी शुक्र की राशि में उच्चता प्राप्त करना चाहिए। सर आप मेरे घर में मजा कर रहे हो, मैं आपके घर में ऊंचाई प्राप्त करूंगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। यही ज्योतिष की खूबसूरती है, इसीलिए आपको कथाओं को जानना चाहिए। तो मन का कारक चंद्रमा है, और ज्ञान को यदि मन का साथ मिल जाए ना, तो 7 नीचे 7 ऊपर 14 लोग फटाफट आप गणना कर ले जाएंगे। और गुरु सांसारिक ग्रह नहीं है, गुरु आध्यात्मिक ग्रह है। इसलिए आध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचाई देने के लिए चंद्रमा मतलब मन का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो षड रिपु हैं वो हमारे जीवन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। जब आध्यात्म के पथ पे हम बढ़ते हैं तो वो अवरोध ज्यादा मात्रा में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए चंद्र का साथ गुरु को ऊंचाई देता है। ठीक। चतुर्थ भाव में हो रहे हैं। कौन सा भाव? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव किसका है? भूमि, भवन, वाहन, समस्त सुख के जो अवयव हैं वो चतुर्थ भाव है। तो आपकी सुख की चीजें ऊंचाई प्राप्त कर रही हैं। सुख के संसाधन का विकास होने का योग बन रहा है। 48-49 दिन आपके लिए नए अवसर मिलेंगे। कैसा अवसर, कब, कहां, कैसे, कितना, यही तो जानने के लिए आप हमारे वीडियो पे आते हैं।
तो पॉइंट ये है कि गुरु जिस नक्षत्र में चल रहा है उसको बोलते हैं रिकनेक्टिंग नक्षत्र। फिर से कनेक्ट होइए भाई, और ये वक्री भी हो जाएंगे। देखो बहुत सिंपल सा बात यह है मित्रों, थंबनेल का जमाना है, यूट्यूब थंबनेल से चलता है। कल मैं चैट जीटीपी समथिंग कुछ आता है, तो हमें किसी ने बताया कि इस पे थंबनेल बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो उस पर हमने कहा कि गुरु का नक्षत्र परिवर्तन बना के दो। उसने दिया कि आप बन जाओगे करोड़पति, मालामाल होने का, मतलब ऐसे ऐसे दिया। मेरा मन खुद नहीं कहा कि ये थंबनेल लगाऊं। चैट जीटीपी भी राहु की भाषा बोल रहा है, क्योंकि राहु ही तो है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे आपके गुरु ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, उच्चता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। पहला पॉइंट मन में ये बिल्कुल रखिए। अब आप दुखी हो जाएंगे क्योंकि और लोग तो आपको अरबपति बना रहे हैं, और हम आपको सीधे सीधे बता दे रहे हैं, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। एकाग्र ज्योतिषी ऐसे भी अपने संपर्क में रखना चाहिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो गुरु आपको अवसर देंगे, गुरु आपको करोड़पति बिल्कुल नहीं बनाएंगे। जो वीडियो बना रहा है वही जो है अपना प्रचार कर रहा है, तो आपको कैसे करोड़पति बना देंगे? ऐसा नहीं होता। आप आईएएस का फॉर्म भरते ही आईएएस बन जाओगे क्या? तो गुरु आईएएस का फॉर्म भर रहे हैं भाई, अभी प्रीलिम देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, बीच में अवरोध आएगा, प्रीलिम में नहीं होगा वापस लौट के तैयारी करना है, क्योंकि वक्री होने का मतलब लौटना है। तो यहाँ पे आपको नवीन अवसर मिलेंगे। सबसे बड़ी बात जीवन में, यदि आपको अवसर मिलते हैं आप लकी हैं। कर्ण अवसर की ही तलाश में पूरी जिंदगी भटक गया। आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको बहुत कम अवसर मिलेगा, 3-4 अवसर में आप बुढ़े हो जाएंगे। अवसर नहीं मिलता। हमारे एक नेता हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, उनको कितने अवसर मिल रहे हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, लेकिन नहीं, उन्हीं को मुखिया तो राहुल गांधी ही होंगे। अब दूसरे लोगों को अगर एक बार चुनाव हार गए तो बाहर, तो आपको यहाँ पे गुरु अवसर देंगे। भूमि, भवन, वाहन, गृह निर्माण, सुख के सामग्रियों को एकत्रित कर ले जाने के लिए गुरु आपको अवसर देंगे। क्यों देंगे भाई? पॉइंट है, क्यों देंगे? क्योंकि ये भाग्य के स्वामी हैं और ये लाभ के कारकत्व को लेकर चलते हैं। आप बोलेंगे लाभ में कहाँ से आ गए? तो ज्योतिष की तो खूबसूरती यही है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। देखने के लिए तो केजरीवाल भी ईमानदार है ना? देखने के लिए तो जनेऊधारी ब्राह्मण है, लेकिन खतना करा के घूम रहे हैं। तो संभलिए, समझिए चीजों को। गुरु महाराज आपके 3rd हाउस में है, गुरु महाराज आपके 4th हाउस में है, गुरु महाराज आपके 7th हाउस में है, गुरु महाराज आपके 8th हाउस में है, गुरु महाराज आपके 11th हाउस में, गुरु महाराज आपके 12th हाउस में। पुनर्वसु के रूप में 3रे और 4थे घर में, विशाखा के रूप में 7वें और 8वें घर में, और पूर्व भाद्रपदा के रूप में 11 और 12 में है। ये सार को गई रहे, क्योंकि देखो सार वाली बात क्या है मित्रों, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, यह अधूरा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान ये है कि आपके गुरु जो उच्च के होंगे उसका जो नक्षत्र होगा वो शनि का होगा, जिसको बोलते हैं पुष्य नक्षत्र। पुष्य मतलब पोषणकारी, पुष्य मतलब मंगलकारी। क्यों? क्योंकि ये शनि का तो नक्षत्र है, लेकिन इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो गुरु है। आधिपत्य किसका है? गुरु का। इस वजह से गुरु को यहाँ पे उच्चता मिलती है। तो अभी आपके लिए नवीन अवसर है, लेकिन अवसरों को आप बुना लीजिए। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु की आराधना करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बेहतर होगा। येलो कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ पे, नाभि पे लगा के रखिए, चीजें बेहतर होंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।